बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहनों? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 गज़ का ये कपड़ा ले लिया है और इससे मैं आज बनाने वाली हूँ 6 साल की बच्ची की धोती शलवार। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कपड़े को डबल करके बिछा लेना है। ये उल्टा सीधा देख के ये मैंने इस तरीके से इसको डबल करके बिछा लिया है और अब मैं इसको टेढ़ा करके इस तरीके से आड़ा करके मैंने इसको बिछा लिया, जिस तरीके से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे मैंने बच्चे की शलवार की लेंथ लेनी है। लेंथ बच्चे की थी हमारी 25 इंच, लेकिन हमने यहाँ से बेल्ट की हमने 5 इंच माइनस करके कटिंग का 2 इंच बढ़ाते हैं वो मैंने यहाँ पे 22 इंच की लेंथ ले ली है। और बाकी ये घेर आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकती है। तो ये वाला जो साइड है घेर का और नीचे ये जो इंची टेप है यहाँ पे हमने लेंथ ले ली है। और अब मैं आसन की निशान लगाऊंगी। आसन मैंने इसका दिया है 6 इंच, क्योंकि हमारा ऊपर बेल लगेगा इसलिए हमने यहाँ पे बस 6 इंच ली है। 6 इंच यहाँ से मैंने निशान लगा ली है और ऊपर से मैंने इस तरीके से 2 इंच की निशान लगा ली और इसको इस तरीके से आसन की निशान दे दी। अब इसके बाद देखिए अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान सिंपल तरीका, बस इसी तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे इस तरीके से चून होगा, लेकिन इससे पहले जो ये वाला साइड है हमारा कोना जो नज़र आ रहा है यहाँ से हमने 1 इंच की कटिंग कर लेनी है। बस इस कोने को हमने हटा लेना है। अब इसके बाद हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की नॉर्मली जिस तरीके से हम शलवार की कटिंग करते उसी तरीके से कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड पे बिछा के इसको फोल्डर से बिछा लेना है। फिर इसके बाद आपको जितनी रखनी होगी यहाँ पे मैं 8 इंच की बच्चे ये चौड़ाई लूँगी और इसकी लंबाई जो होगी 5 इंच होगी, क्योंकि हमारी बच्ची की लेंथ 22 इंच थी तो हमने वो वहाँ से 5 इंच बेल्ट का हटाया, तो यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे और एक्स्ट्रा लास्टिक का भी और सिलाई का भी। तो यही टोटल हमने यहाँ पे ले ली है 7 इंच। 7 इंच हमने ये ले लिया क्योंकि छोटी बच्ची तो उसका नेफा भी छोटा ही बनेगा, इसलिए मैंने बस 2 इंच यहाँ पर बढ़ाई है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग की। अब सबसे पहले ये हम सिलाई इसको यहाँ पे करेंगे। जो हमने कॉर्नर से 1 इंच कटिंग की थी उसी को हम उल्टी की तरफ इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको इस तरीके से खोल लेंगे और ये देखिए अब हम इस तरीके से जो हमने 1 इंच की सिलाई लगाई है उसी की तरफ हमने रुक करके चुन लगानी है। चुन का जो रुक होगा वो हमारी 1 इंच की सिलाई जो हमने लगाई है सेंटर पे उसी की तरफ होगा। अब देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये थोड़ा सा छोड़ के हमने स्टार्ट किया है और इस तरीके से हमने यहाँ पे चुन लगानी है। आप चाहे तो ज़्यादा घेर के लिए कपड़ा लेकर बड़ा बड़ा चुन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची है इसकी वजह से मैंने इसकी नॉर्मली चुन रखी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी चुनें मैंने नहीं डाली नॉर्मली। अब जब हम यहाँ पर 1 इंच की जो हमारी सिलाई हमने लगाई थी वहाँ तक अगर हम पहुँच जाएंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी चुनें होंगी ना वो इसके बिल्कुल ये वाली चुन के बिल्कुल सामने की तरफ होगी, मतलब दोनों के जो रुख होगा ना एक दूसरे की तरफ होंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी अच्छी धोती शेप की ये चुनें डल चुकी हैं। बिल्कुल इसी से ये लुक अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ ये धोती शलवार है, उसी की चुनें ये बन गई है। तो इसी तरीके से जब पूरी चुनें डालेंगे तो वो फिर लेयर्स पूरे नीचे तक चली जाएगी इसकी पाँचों तक। तो ये इस तरीके से हमने डाल दी है, ये हो गई। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है कि पहले हमने क्या करते पूरा शलवार सीते फिर एंड में हम बेल्ट लगाते नहीं। यहाँ पे हम बहुत इजी तरीका अपनाएंगे। ये हमने एक शलवार का जो एक साइड है उसकी पूरी चुनें हमने डाल दी। इसके बाद हम बेल्ट लेंगे फिर बेल्ट को जॉइन करेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए हमने डायरे की पहले बेल्ट का एक टुकड़ा लिया फिर उसको हमने जॉइन कर लिया, क्योंकि बेल्ट हमने 2 काटे, ज़ाहिर सी बात है आगे पीछे के 2 लेयर्स पे हमने इसको काटे थे। तो ये 2 टुकड़े, तो एक टुकड़े को हमने साइड पे किया और दूसरे को हमने इसके साथ जॉइन कर लिया खुले साइड पे ही, ये इस तरीके से। फिर दूसरे वाले पीस को भी हमने सेम इसी तरीके से ही तैयार करना है। पहले एक वाला जो कॉर्नर है उसको हम सिएंगे, एक इंच की जो मैंने कटिंग की थी कॉर्नर पे बिल्कुल उसको हम पहले जॉइन करके सिएंगे। फिर इसके बाद हमने चूने डालने हैं दोनों के ऑफ साइड वगैरह पर हमने चूने डालने हैं। एक इंच की इस तरफ 1 इंच की उस तरफ। यहाँ पे मैं दोबारा डाल रही हूँ, आप गौर से देख लें कि मैं इसमें किस तरीके से चूने डाल रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। बेल्ट भी बहुत आसानी से इस पे लग जाती है। अब ये देखिए मैंने फिर दोबारा यहाँ पे बेल्ट लगा ली है। बेल्ट लगाने पे ये चीज़ याद रखिएगा कि सीधे से सीधे को कपड़े को मिलाना है। हमारा शलवार भी सीधा है फिर इसके ऊपर हमने बेल्ट के कपड़े को भी सीधा करके लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, दोनों शलवारों को सीधे से सीधे को रख कर साइडें हमने जोड़ ली, जैसे कि नॉर्मली शलवार के होते हैं
हम जॉइन करते हैं साइड, उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी रुमाली को हमने जॉइन कर ली। आसन को ये आप देख सकती है। ये बस ये रुमाली हमने सी ली है। ये वाले साइड पे भी हमने इसी तरीके से सीना है। दोनों शलवार के साइडों को हमने सी लिए है। अब देखें इसकी मेन क्या है, कटिंग पे बस ज़रा सा ये कि हमने शलवार को आड़ा करके बिछा के नॉर्मली शलवार की तरह इसको कटिंग कर लेनी है। बेल्ट अलग रख लेनी है, अलग कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने बस चुन्नी डालनी है, फिर बेल्ट लगा के बिल्कुल जैसे हम सिंपल शलवार सीते हैं। यहाँ पे जब मैंने दोनों आसनों को ज्वाइन किया था तो ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ के फिर सिलाई स्टार्ट की थी। अब जो जगह मैंने छोड़ी है यहीं पे मैंने एक, समझ लो कि छोटा चाक, हम जिस तरीके से चाक से थे ना उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको मोड़ के सी लेंगे। ये चाक की तरह हम यहाँ पे इसको सिलाई कर लेंगे। अब नॉर्मली जो हम नेफा सीते हैं उसी तरीके से हम नेफा सिएंगे। इस शलवार पे मैं इसके साथ लास्टिक अटैच नहीं कर रही हूँ, मैं अलग से इसको नेफा सी के अलग से मैं इस पर लास्टिक डालूंगी। यानी मैं इसको सिंपल नेफा ही सी रही हूँ, लास्टिक वाली शलवार नहीं बना रही। तब ये देखिए हमने यहाँ पे किस तरीके से हम इसका नेफा सी रहे हैं। बस हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रहे हैं और इसको सी रहे हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, हम इसी तरीके से इसको पूरा सी लेंगे और यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ही खुला है जिससे हम प्लास्टिक अपनी डालेंगे। अब यहाँ पे पाइंचे पे आ गए हैं। अगर आप चाहे तो पाइंचे को सीधा काट सकते हैं और सीधी भी रख सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ये नुकीला ही रखूँगी, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से सी रही हूँ। ये देखें यहाँ पे ये क्या है, मैंने थोड़ा सा जो कॉर्नर ये पाइंचे है, ठीक है। ये पाइंचे में जो कोने वाले हैं ना, कोने को ये हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसको सिए इस तरीके से। ये यहाँ से मैंने फोल्ड करके सी लिया और दोनों साइड से मुझे इसी तरीके से फोल्ड करके सी लेना है। ये एक साइड हो चुका है और अब यहाँ से दूसरा साइड भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके सिएंगे। मतलब ये जो कोना है ना, इसको हम जितना हमारा पांचा खुला रहेगा उतने जगह पे हम इसको फोल्ड करके सी लेंगे। बंद करके मैं इसको इस वजह से नहीं सी रही, फिर वो जगह थोड़ी कम हो जाती है फिटिंग सिलने के बाद, रुमाली सिलने के बाद, इसलिए मैं इसको रुमाली सीने के पहले ही मैं इसके पांचे को सी ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये पांचा सिल चुका है। इसके बाद क्या करना है, वेरी सिंपल, इसके बाद हमने रुमाली सी लेनी है। ये दूसरे पांचे को भी मैं इसी तरीके से फोल्ड करके सी रही हूँ। और सबसे आखिर में फिर हमें जैसे कि नॉर्मली शलवारों में सीते हैं रुमाली, तो वैसे हम इसकी रुमाली सी लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये धोती शलवार और बहुत जल्दी भी सिल जाता है। वैसे खैर पजामे जल्दी ही सिलते हैं, इस टाइम तो थोड़ा बेड वाले शलवार पे लगता है, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी सिल जाता है मेरे हिसाब से। बाकी वो आप सिएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पे अभी ये फिटिंग रुमाली इसकी सी रही हूँ। रुमाली सिलने के बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे कि कैसा लगता है सिलने के बाद। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस ब्लैक वाली मशीन पे क्यों सी रही हूँ। असल में मेरे उस मशीन में थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी ख़राबी आ गई है, तो इस वजह से मैं आज हत्थी से सी रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हत्थी से सीने का भी तरीका। तो मुझे इसमें थोड़ा सीने में मुश्किल तो हो रही है, लेकिन चल जाता है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे धोती शलवार की फाइनल लुक किस तरीके से ये बना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये देख सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।